अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो एएचआरएफ का जो टूल है वो आप उसको कैसे अपनी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाद में आपके बहुत काम आएगा। तो आपका उससे रिलेटेड या पिछले वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीच रिसर्च करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है, जो आपको खुद फाइनलाइज करनी है। बिकॉज़ एक सक्सेसफुल ब्लॉग को कॉपी करके अपना ब्लॉग बना लेना बहुत आसान है। लेकिन जब आप एक अपना हिडन टैलेंट यूज़ करके और आप मेहनत करके जो है अपना ब्लॉग बनाएँगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी और जो है उसके अंदर जो है आपके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो जो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने लगा हूँ, उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं? कुछ लोगों को गेमिंग का शौक होता है और कुछ लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता है, कुछ लोगों का पेट्स का शौक होता है एंड लाइक इसी तरह गार्डनिंग देख लें आप, फार्मिंग देख लें, ट्रैवलिंग एंड बहुत सारी लाइक इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, हम ये भी बन जाएँ, ये भी बन जाएँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो है आपको अपने इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपको किस-किस चीज़ का शौक है, ठीक है ना? आप उसको जो है एक लिस्ट डाउन कर लें, आप कहीं लिख लें 8 से 10 आपके जो टॉप इंटरेस्ट हैं, जो आप करना चाहते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर हॉबीज़? ठीक है ना? इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आपने अपनी हॉबीज़ पे आ जाना है। हॉबीज़ जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपकी अपनी माइंड यूज़ करके एक नीच रिसर्च करने में। लेट्स सपोज़ कि अगर आपको जो है वो गेमिंग का बहुत शौक है और आप गेमिंग हॉबी है। आप पबजी खेलते हैं या फिर फोर्टनाइट या फिर और भी बहुत सारी ई-स्पोर्ट्स की गेम्स होती हैं, आप वो खेलते हैं। तो आपको गेमिंग के बारे में बहुत नॉलेज होती है, सही? तो इसी तरह अगर आप देख लें तो गेमिंग के अंदर अगर आप सेलेक्ट करें तो आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। लाइक गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है ना? तो ये आपकी एक हॉबी हो गई। अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ तो स्पोर्ट्स में आप देख लें क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ठीक है ना? अगर आप इनकी तरफ आएँ तो आपको जो है वो बहुत सारे आपको और टॉपिक्स मिल जाएँगे, ठीक है ना? अगर आप ट्रैवलिंग की तरफ आएँ, अगर ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें आप जो है वो ट्रैवलिंग कैमराज़ प्रोडक्ट जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं। और जो ट्रैवलिंग बैग्स वगैरह हैं आप उनको प्रमोट कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आपकी जो है वो पेट्स हॉबीज़ है, अगर आपने बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं तो आपको उनके बारे में बहुत पता होगा। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने कैट्स रखी हैं तो आपको पता होगा कि कैट्स की जो है वो कितनी इकसाम होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना? उनकी कितनी एज होती है, उनको कौन-सा खाना जो है वो चाहिए होता है। जो किटन्स होती हैं छोटी, उनको कौन-सा खाना चाहिए होता है, लाइक बेस्ट फूड्स फॉर किटन्स, बेस्ट फूड्स फॉर ओल्ड कैट, इस तरह की कीवर्ड्स जो हैं और जो निche है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको जो है वो अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट फाइंड करना बहुत लाज़मी है। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि आपकी जो है वो पैशनेट किस चीज़ के बारे में, सही? आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया, आपने अपनी हॉबीज़ देख ली, अब आपने ये देखना है कि आप उन सब में सबसे ज़्यादा आप किस हॉबी या किस इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा अटैच हैं, किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा पैशनेट हैं। आपने उस चीज़ को चूज़ कर लेना है, सही? आप सपोज़ अगर 3 चीज़ों के बारे में, अगर आप गेम्स के बारे में भी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हैं और अगर आप ट्रैवलिंग पर भी हैं और आप पेट्स पर भी हैं, तो आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, सही? अगर आप लेट्स सपोज़ कि हमें 10 में से जो है आपने 3 चीज़ें फाइनलाइज़ कर ली। अब आपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ? ये क्वेश्चन बहुत लाज़मी है। लेट्स सपोज़ कि अगर आपको गेमिंग जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन आप उसके बारे में लिखना पसंद नहीं करते, ठीक है? अगर आपको लाइक स्पोर्ट्स पसंद है, आप उसके बारे में भी लिखना पसंद नहीं करते। आपको पेट्स पसंद है, लेकिन आप उनके बारे में लिखना बहुत पसंद करते हैं, तो आप ऑब्वियसली पेट्स को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? आप उसको अच्छा लगता है, वो आपकी एक किस्म की स्किल्स भी है कि आप उसको वो लिखने में आपको मज़ा आता है, ठीक है ना? पेट्स के बारे में उनके जो है वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको लिखने में जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो आपको जो है ये चीज़ भी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ सिमिलर ही है, बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी? ठीक है ना? लाइक अगर आपने पेट्स नहीं चूज़ कर ली, वो आपको लाइक अच्छा लगता है। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मुझे अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ तो मुझे एसईओ की वीडियोज़ देखने में इतना मज़ा नहीं आता,
जितना मुझे जो है वो ब्लॉग रीडिंग में आता है, ठीक है। मुझे वीडियोस देखना इतना पसंद नहीं है जितना मुझे ब्लॉग रीडिंग में है, ठीक है ना। मैं इवन 8-8 10-10 हज़ार वर्ड्स के जो है वो ब्लॉग आर्टिकल जो है वो रीड करता हूँ। और अगर मैं वही वीडियो देखूँ तो मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे, और इवन अगर मैं आर्टिकल पढूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, बट मुझे आर्टिकल पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाइक लाज़मी देखनी है कि आपको जो है वो किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको लाइक लिखने में मज़ा आता है तो आप जो है वो पेट्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है तो लाज़मी नहीं कि आप जो है वो ब्लॉग बनाएँ, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप पेट्स के बारे में डिफरेंट फैक्ट्स बता सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है ना? और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स यू मैड, ठीक है ना? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे वीडियोज़ देखना पसंद नहीं है, मैं वीडियोज़ आर्टिकल्स को जो है वो वीडियोज़ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ क्योंकि मुझे आर्टिकल रीडिंग पसंद है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जो है वो रीडिंग राइटिंग पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि आप जो है वो ब्लॉग पर ही एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप जो है वो यूट्यूब चैनल बनाकर भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको अपने आप से पूछने हैं, बिकॉज अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप को ऑलरेडी उस निच के बारे में पता होगा, ठीक है ना। अगर आप एक न्यू निच चूज़ करेंगे तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, आप निच चूज़ कर लेंगे, आप कीवर्ड्स फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब आप कंटेंट राइट करने के लिए बैठेंगे तो आपको ऑब्वियसली अगर आप एक लेट्स सपोज कि आप एक कीवर्ड सर्च कर लें बेस्ट फूड्स फॉर किटन्स, अगर आपको किटन्स के बारे में कुछ नहीं पता तो ऑब्वियसली जो है आप टॉप 10 रिजल्ट या टॉप 20 रिजल्ट्स को रीड करेंगे, देखेंगे कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सही। तो उससे बचने के लिए आपको जो है वो अपना हिडन टैलेंट, अपना माइंड, अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट यूज करके आपको वो निच फाइंड करनी है जो कि आपको ऑलरेडी पता हो, ठीक है ना? इससे ये होगा कि आपका जो है वो टाइम भी बचेगा और आप जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो कंटेंट लिख सकेंगे, बिकॉज़ आपको उस निच के बारे में पता होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आज के लिए जो है बस इतना ही। ये जो है हमारी निच रिसर्च की पहली वीडियो थी। होपफुली जो है मैं बहुत जल्द जो है वो दूसरी वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो होगी, वो मैं आपको लाइव लैपटॉप पे दिखाऊँगा कि आप जो है वो कैसे जो है वो निच फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।